नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम एक नए विषय के साथ अशोक कोटभरे सर आपके समक्ष उपस्थित हैं। बच्चों, आज का मेरा विषय है कॉमर्स स्टूडेंट के लिए कैरियर ऑप्शन। सर्वप्रथम उन सभी बच्चों को जो इस वर्ष कक्षा 11वीं में कॉमर्स लेने का मन बना लिए हैं, कॉमर्स लेना चाह रहे हैं या कॉमर्स के बीच में एडमिशन ले चुके हैं, और उन सब बच्चे जो क्लास 12th में कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो सर्वप्रथम मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो इस वर्ष क्लास 11th में क्लास 11वीं में कॉमर्स विषय का चयन किए हैं। तो क्या क्या विषय पढ़ेंगे, उसमें क्या चीज़ का अध्ययन किया जाता है। और तो इस संबंध में अगर आपने सीबीएसई पैटर्न्स में सीबीएसई स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं तो आप 4+1+1 का एजुकेशन करेंगे, और अगर आप सीजी में पढ़ते हैं तो 4+1 का आपको पैटर्न्स में पढ़ना है। तो इसमें बच्चों, इसमें हमको क्या क्या विषय पढ़ने पड़ेंगे, तो इसमें हमारे अनिवार्य विषय है, कंपलसरी सब्जेक्ट है, जिसमें अकाउंट्स दोनों में, अगर आप सीजी में लेते हैं या सीबीएसई में लेते हैं या स्टेट किसी भी स्टेट गवर्नमेंट्स के में स्कूल्स में एडमिशन्स लेते हैं, तो आपको कंपलसरी अकाउंट्स है। ये अकाउंट्स जो पेपर होता है, इसमें आपको वो चीज़ सब पढ़ाया जाएगा कि व्यापारी अपना पूरा अकाउंट्स का रिकॉर्ड किस प्रकार से रखता है, अपना जनरलाइजेशन कैसे करता है, लेजर्स कैसे बनाता है, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाता है, बैलेंस शीट कैसे बनाता है, इनका अध्ययन किया जाएगा। इसमें बच्चों आप 75% जो रहता है न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम रहते हैं और 25% थ्योरिकल्स रहता है। सेकंड विषय है बिजनेस स्टडी, व्यवसाय अध्ययन। तो बिजनेस स्टडीज में आपको ग्राहकों से किस प्रकार से व्यवहार करना है, आपका विक्रय संबंधी क्या रूल्स हैं, अपने व्यापार को किस प्रकार से मैनेज करना है, किस प्रकार से ऑपरेट करना है, कर्मचारियों से आपको किस प्रकार से व्यवस्था कार्य लेना है, इन सब के बारे में आप कहाँ अध्ययन करते हो बच्चों? बिजनेस स्टडीज के अंतर्गत आप अध्ययन करेंगे। तीसरा विषय कंपलसरी है दोनों में, जनरल इंग्लिश। तो जनरल इंग्लिश जो आपका लैंग्वेज का पेपर है, आप लोग सामान्य रूप से जो क्लास 1 से 10 तक पढ़ रहे हो उसी का आगे का हिस्सा रहेगा। उसके पश्चात होता है बच्चों कि अगर आप किसमें ले रहे हैं, सीबीएसई पैटर्न में है तो इकोनॉमिक्स। तो सीबीएसई में इकोनॉमिक्स जो होता है, अर्थशास्त्र जो है कंपलसरी है, लेकिन सीजी में, सीजी स्टेट गवर्नमेंट में, यहाँ पर इसके जगह में इकोनॉमिक्स के जगह में ऑप्शन है, इकोनॉमिक्स ले सकते हो या उसके आगे मैथ्स ले सकते हो या कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ये स्कूल के ऊपर डिपेंड है, संस्था के ऊपर डिपेंड है कि वहां पे कौन सा सिस्टम वो चला रहे हैं। तो तीनों में से कोई एक विषय पढ़ेंगे आप, या तो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे या मैथ्स पढ़ेंगे या तो कंप्यूटर एप्लीकेशन। जबकि सीबीएसई पैटर्न्स में इकोनॉमिक्स जो है, अर्थशास्त्र क्या है, कंप्लीट है। तो इसमें आपको 2 इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ती है, सूक्ष्म और व्यष्टि, मैक्रो और माइक्रो। तो अगर इसमें हमको हम अगर सूक्ष्म अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो उसमें आपको किसी एक व्यक्ति, एक कंपनी, एक फर्म का अध्ययन करना है, और अगर आप व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें पूरे देश का अध्ययन किया जाता है, देश में इकोनॉमी की स्थिति क्या है, कंपैरिजन टू पॉलिसी आदि का अध्ययन करेंगे। उसके पश्चात बच्चों ऑप्शनल, जैसे ऑप्शनल में हमारे यहाँ हिंदी सीजी में और अन्य स्टेट में जनरल हिंदी कंपलसरी है, जनरल हिंदी जो है कंपलसरी है, लेकिन सीबीएसई पैटर्न में ये कंपलसरी नहीं है, इसमें ऑप्शंस है। आप चॉइस कर सकते हैं, या तो आप हिंदी पढ़ेंगे या आईटी पढ़ेंगे या कंप्यूटर साइंस पढ़ेंगे या फिजिकल एजुकेशन लेंगे या साइकोलॉजी या फाइन आर्ट या एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसमें आपको 5-7 ऑप्शंस मिले हुए हैं। इन ऑप्शन में से आप कोई भी एक विषय का क्या कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं। तो आपको सीबीएसई पैटर्न में 4 कंपलसरी है, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, जनरल इंग्लिश और इकोनॉमिक्स। विकल्प के रूप में आपको आप हिंदी ले सकते हैं या आईटी या सीएस या फिजिकल एजुकेशन या आप साइकोलॉजिकल या फाइन आर्ट्स या एंटरप्रेन्योरशिप ले सकते हैं। अगर आप सीजी या अन्य स्टेट में पढ़ रहे हैं तो आपको 5 विषय पढ़ने हैं, जिसमें आप अकाउंट्स पढ़ेंगे, बिजनेस स्टडीज पढ़ेंगे, जनरल इंग्लिश पढ़ेंगे और जनरल हिंदी पढ़ेंगे। ऑप्शन में आपको इकोनॉमिक्स के जगह में आप इकोनॉमिक्स ले सकते हैं या मैथ्स ले सकते हैं या कंप्यूटर एप्लीकेशन ले सकते हैं।
सीबीएसई में एक और आपको सुविधा है कि एक एडिशनल सब्जेक्ट ले सकते हो। सीबीएसई पैटर्न में आपको एक एडिशनल सब्जेक्ट ले सकते हो, वो है मैथमेटिक्स, मैथ्स ले सकते हैं। यह ऑप्शन आपको सीजी में नहीं है। तो आप मैथ्स ले सकते हैं। अगर जो भविष्य में सीए करना चाहते हैं, सीएस करना चाहते हैं, कॉस्टिंग अकाउंट करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैथ्स लेना उचित माना जाता है। तो इस प्रकार बच्चों, आप क्लास 11th में सीजी में और सीबीएसई में किन किन विषयों का अध्ययन करेंगे, उसमें क्या पढ़ा जाएगा, आपको मैंने एक बताया, आइडिया दिया। अब उसके पश्चात आते हैं बच्चों, आप 11th 12th करने के पश्चात अगर आप 12th पास हो जाते हैं तो आपके सामने क्या क्या ऑप्शंस हैं, आप अपने भविष्य में कौन से ऑप्शन लेके अपने करियर को बना सकते हो। तो उन ऑप्शंस के बारे में मैं आपको संक्षिप्त में आपको बता रहा हूं। तो इन ऑप्शंस में बच्चों हमारे पास आता है 12th के बाद हम डिग्री कोर्स करते हैं। तो डिग्री कोर्स में दो कोर्स हमारे मेन रहते हैं, बीकॉम और बीबीए। बीकॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स और बीबीए बिजनेस, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये दो हमारी कॉमर्स से रिलेटेड डिग्री है। इसके अलावा बीसीए भी है, जिसमें साइंस वाले भी आ सकते हैं और कॉमर्स वाले भी आ सकते हैं। अगर आप बीकॉम कर लेते हैं तो बीकॉम करने के बाद अगर पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहते हैं, स्नातक की डिग्री लेना चाहते हैं, तो आप एमकॉम कर सकते हैं या एमबीए कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार बीबीए जो स्टूडेंट्स करते हैं वो क्या करेंगे, एमबीए करेंगे। तो इस प्रकार अगर आप डिग्री कोर्स करते हैं तो आप बीकॉम या बीबीए कर सकते हैं। अगर आप प्रोफेशनल डिग्री, प्रोफेशनल कोर्स की ओर जाते हैं तो प्रोफेशनल कोर्स जो हमारे हैं उनमें सबसे मेन होता है चार्टेड अकाउंटेंट, सीए। हर बच्चे की, कॉमर्स के हर बच्चे की एक हार्दिक इच्छा होती है कि वो क्या बने, सीए बने, चार्टेड अकाउंटेंट करें। तो बच्चों चार्टेड अकाउंटेंट के लिए आपको क्या करना होगा, तो बच्चों चार्टेड अकाउंटेंट जो है ये प्रोफेशनल कोर्स है। इसके साथ साथ आप क्या लेंगे, डिग्री कोर्स भी कर सकते हैं, बीकॉम की डिग्री ले सकते हैं। तो आप अगर चार्टेड अकाउंटेंट करते हैं तो आपको 4 स्टेज से गुजरना पड़ेगा। पहला स्टेज है आपका सीए फाउंडेशन। सबसे पहले आपको सीए फाउंडेशंस की परीक्षा पास करनी होगी। इसमें 4 विषय पढ़ाए जाते हैं, पढ़ने होंगे, परीक्षा देने होंगे आपको। अकाउंट्स, मैथ्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस मैनेजमेंट एंड लॉ का पेपर आपको देना पड़ेगा। उन 4 पेपर्स में आपको 50% से अधिक मार्क्स मिल जाते हैं तो आप सीए फाउंडेशन क्लियर हो जाता है। अगर आप सीए फाउंडेशन क्लियर हो जाते हैं तो आप सेकंड स्टेप में आएंगे, सीए इंटरमीडिएट करेंगे। आप जब सीए इंटरमीडिएट हो जाएगा तो आपका थर्ड स्टेज में आएंगे, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स होगी आपकी, और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स कंप्लीट हो जाने के पश्चात आप सीए फाइनल्स के एग्जाम देंगे। इस तरह से 4 स्टेज आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप चार्टेड अकाउंटेंट बन जाते हैं। तो इसमें आपको 4 से 5 साल का समय लगता है और इसमें हमको अच्छी मेहनत करनी होती है। सेम इसी से रिलेटेड है सीएस है, कंपनी सेक्रेटरी है। यहाँ भी सेम है कोर्स, ये भी, इसमें भी आपको 4 स्टेज से गुजरना होता है। बस इन दोनों कोर्स में फर्क यह है कि चार्टेड अकाउंटेंट में न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है और सीएस में थ्योरिकल पोर्शन ज्यादा है। जिन बच्चों का न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम स्ट्रांग है, मैथ्स अच्छा है, अकाउंट्स अच्छा है, तो आप सीए की ओर जाइए। अगर आपका मैथ्स और अकाउंट्स उतना अच्छा नहीं है तो आप कहाँ जा सकते हो, सीएस के क्षेत्र में आ सकते हो, कंपनी सेक्रेटरी कर सकते हो। इसी से रिलेटेड है आपका ICWA, इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एंड वर्क्स अकाउंट ऑफ इंडिया। तो एक कास्ट अकाउंटिंग की ट्रेनिंग को दी जाती है। इनका भी सेम सिस्टम है, ये भी 4 स्टेज से गुजरना होगा आपको। इसी का एक पार्ट है CMA, कास्ट मैनेजमेंट अकाउंट, जिसको आजकल ICWA के स्थान पे CMA भी कहा जाता है। इसी प्रकार हमारा आता है CFA, चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट। ये भी सीए का ही एक पार्ट है। चार्टेड अकाउंटेंट करने के साथ में इसमें हम स्पेशलाइजेशन कोर्स करते हैं, वो कहलाता है CFA। तो ये बच्चों हमारे जो मेन कोर्स थे, जो प्रोफेशनल कोर्स थे, जो किससे रिलेटेड है, हमारे अकाउंट से रिलेटेड है। इसके अलावा हम कर सकते हैं BA LLB भी कर सकते हैं। तो आप, अगर आपको लगता है कि आपको लॉ के सेक्टर में जाना है तो आप उस सेक्टर में जा सकते हैं 12th के बाद। तो इसके लिए क्लेट की एग्जाम्स होती है, उस एग्जाम्स को क्लियर करने के पश्चात आप BA LLB कर सकते हैं। होटल मैनेजमेंट, आज इनका बहुत ज्यादा वैल्यू है, तो आप स्पेशली आप होटल मैनेजमेंट के कॉलेज हैं तो वहाँ होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं और अपना एक अच्छा भविष्य बना सकते हैं। ठीक, उसमें इवेंट्स मैनेजमेंट। तो इवेंट्स मैनेजमेंट क्या है, आज इसका बहुत ज्यादा प्रचलन है। आज बहुत से स्टूडेंट
इस ओर जा रहे हैं और फ्यूचर में इसमें बहुत अच्छा भविष्य है। तो इसमें आपको करना क्या है, तो आपको यहाँ पे किसी फेस्टिवल्स, आपका सेरेमनीज और कॉन्फ्रेंस और आपका वेंडिंग मैरिज आदि की जो व्यवस्था करते हैं, तो जो व्यवस्था करने वाले मैनेजर्स होते हैं, मैनेजमेंट होते हैं, वो सब क्या करते हैं, इवेंट्स मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं, जहां पे आपको टेक्निकल रूप से स्ट्रांग बनाया जाता है, जिससे आप इस सेक्टर का अपना स्वयं का बिजनेस कर सकते हैं, स्मॉल स्केल पे या हाई स्केल पे। उसके पश्चात हमारा आता है जर्नलिज्म, मास या कम्युनिकेशंस। तो आप कहाँ जा सकते हो, आप पत्रकारिता के क्षेत्र में जा सकते हो। आज इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। आपको का टीवी में, टेलीविजन में, आज समाचार में जा सकते हो, एंकर बन सकते हो, और आपको पत्रकार बन सकते हो, आप साथ में रिपोर्टर्स बन सकते हो। तो इस सेक्टर में भी बहुत ज्यादा अभी वैल्यूड है, बहुत ज्यादा डिमांड है। तो ये आप ये भी कोर्सेस कर सकते हो। ग्राफिकल डिजाइनर, तो ग्राफिकल डिजाइनर में एक प्रकार से सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कोर्स होता है, और आप इस लाइन में भी जा सकते हो। और वहां जाने के पश्चात आप पत्रकारिता के क्षेत्र में या पत्रिका के क्षेत्र में आप डायग्राम आदि बना करके, या उस सेक्टर में भी इसके अच्छी डिमांड्स है। इसके अलावा आप प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं। प्रोफेशनल कोर्स में आप जा सकते हैं जिसमें आपका डांस है, सिंगिंग है, कॉमेडी है और थिएटर्स है, नाटक है, डांस है। इस लाइन में भी आप अपना एक अच्छा करियर बना सकते हो। टीचर ट्रेनिंग कोर्स, अगर चाहें आप भविष्य में अगर क्या बनना चाहते हो, टीचर्स बनना चाहते हो, शिक्षक बनना चाहते हो, तो ये भी आप कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको 12th के बाद डीएलएड करना हो सकता है, या आप ग्रेजुएशन करने के बाद क्या कर सकते हैं, बीएड करेंगे, आप एमएड कर सकते हैं, एमफिल कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, और गवर्नमेंट के टीचर्स में या आप किसी भी अच्छे स्कूल के, कॉलेज के टीचर्स, प्रोफेसर्स बन सकते हैं। इसके अलावा आप गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी जा सकते हो। तो ग्रेजुएशन होने के पश्चात या कई एग्जाम 12th के पश्चात भी हैं, तो आप वहां पे रेलवे की एग्जाम दे सकते हो, एसएससी की एग्जाम दे सकते हो, बैंकिंग की एग्जाम दे सकते हो, और इंश्योरेंस सेक्टर की एग्जाम दे करके एक अच्छा सा जॉब प्राप्त कर सकते हो। तो बच्चों, हमारे पास 12th के बाद कॉमर्स में कई सारे ऑप्शंस हैं। आप उनमें से कोई भी एक ऑप्शंस को सिलेक्ट करके आप क्या कर सकते हो, एक अपना अच्छा भविष्य बना सकते हो। तो मैं समझता हूं कि आपको इससे जानकारी मिलेगी, और इसके संबंध में अगर कोई और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में अगर आप भेजते हैं कि हमको इस संबंध में डिटेल से वीडियो चाहिए, तो मैं वो आपको वीडियो सर्कुलेट करूँगा। तो इसको बच्चों अधिक से अधिक अपने साथियों को शेयर कीजिए, जिससे सबको लाभ मिल सके। और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको सूचना मिल सके। जस्ट इसके बाद बच्चों, मैं आपको नई शिक्षा नीति 2020 जो तत्काल आई है, उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देने वाला हूं। नमस्कार।